स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से द बिहार न्यूज में। चलिए आज हम बिहार के टॉप 10 न्यूज लेकर आए हैं। एक एक खबर को पूरी विस्तार से आप लोगों को जानकारी देंगे। साथ ही बिहार के तमाम जिलों से महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसी ही न्यूज अपडेट आप तक हर रोज पहुँचती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। नवादा में 3 सहेलियों ने जहर खाकर दी जान। बिहार के नवादा में 3 सहेलियों ने जहर खाकर जान दे दी है। घटना 12 अगस्त की है, लेकिन बीते मंगलवार को इसकी जानकारी पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद अब मामला सामने आया है। घटना नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के महुली गांव की है। इस घटना के पीछे की वजह जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इस मामले में पुलिस परिजनों से और गाँव वालों से पूछताछ कर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार के लोग तो गाँव छोड़कर ही फरार हो गया है। घर में उसके ताला लटका हुआ है। मरने वालों में एक युवती है, जबकि बाकी 2 किशोरी है। छपरा में पेट्रोल पंप से 8 लाख रुपए की लूट, 5 की संख्या में थे बदमाश। लूटपाट के दौरान मैनेजर को पीटा। बिहार के छपरा में बुधवार की अलसुबह एक पेट्रोल पंप से करीब 8 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना मुस्फिल थाना क्षेत्र की है। 5 की संख्या में आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को बंधक बनाया, पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह सुबह हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि मुस्फिल थाना क्षेत्र स्थित इंडियन पेट्रोल पंप की यह घटना है। स्थानीय लोगों की माने तो 5 की संख्या में अपराधी आए थे, जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार यह पेट्रोल पंप गरखा निवासी अजय राय का बताया जा रहा है। पटना में 133 नए पंचायत सचिव ने कार्यभार संभाला। पटना जिले में 133 नए पंचायत सचिव ने कार्यभार संभाल लिया। बुधवार को नए पंचायत सचिवों को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पंचायत सचिवों पर सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। डीएम ने कहा कि पंचायत स्तरीय सभी कार्यों के लिए पंचायत सचिव नोडल कर्मी है। इसके साथ ही पंचायत सचिवों को आम लोगों के प्रति संवेदनशीलता एवं उत्तरदायी की भावना से काम करना चाहिए। डीएम ने कहा कि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आप लोगों का चयन हुआ है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू यादव। शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो नहीं हुए थे शामिल। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बुधवार की शाम पटना पहुंचे। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद वे पहली बार बिहार आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि लालू सोमवार को ही पटना आने वाले थे और मंगलवार होने वाले मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम था, मगर तबियत ठीक नहीं होने की वजह से वे पटना नहीं आ सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों पटना स्थित राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से गिरने के बाद लालू यादव के कंधे पर फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई, फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली एम्स में उसका कुछ दिन इलाज चला। तबियत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसके बाद से लालू अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास में ही थे। 1 घंटे में जोतता है 3 कट्ठा जमीन। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखकर बनाया गया है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखकर बेतिया के युवक ने एक ऐसा मिनी ट्रैक्टर डिजाइन किया है जो साइकिल की तरह चलाया जा सकता है। इस मिनी ट्रैक्टर से खेत जोता जा सकता है। 28 वर्ष का यह युवक नौतन प्रखंड के धुसवा गांव के किसान राम कुमार शर्मा का पुत्र रंजीत रंजन है। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए संजीत ने अपने दरवाजे पर ही गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। स्वच्छ भारत अभियान से प्रभावित होकर उसने इस तरह का ट्रैक्टर बनाने का निर्णय लिया। 20,000 रुपए इकट्ठा कर कबाड़ से 4 पुराने पहिए खरीदे, पुरानी साइकिल की हैंडल, पैडल और बाइक की चैन खरीदी। फिर वेल्डिंग का काम करने वाले अपने मित्र की मदद से ट्रैक्टर की तरह बॉडी बनाकर इस सभी को उसमें फिट कर दिया। फॉर्च्यूनर मियां सहित 10 लोगों को अब नहीं होगी फांसी। पटना हाई कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। स्वीकृति देते हुए उक्त आदेश दिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। सीएम नीतीश की महागठबंधन सरकार में 72% मंत्री दागी, 70 पर गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज। बता दें कि बिहार की नई सरकार के विधि मंत्री कार्तिक सिंह ने एक अपहरण मामले में वारंटी होने की खबर आने के बाद राजनीति गर्म हो गई है।
इसी बीच चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था ADR की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सरकार के 72% मंत्रियों के किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपित होने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन सरकार के कुल 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसमें 17 पर तो गंभीर क्रिमिनल मामले दर्ज हो गई है।